रात की चादर धीरे धीरे फैली हुई है और तुम मेरे साथ इस कहानी को सुन रहे हो, पर अब नायक रामू नहीं बल्कि गोविंद है। तुम आंखें बंद कर लो, सांसें धीमी कर लो, यह कहानी तुम्हें मीठी नींद की ओर धीरे धीरे ढकेल देगी। कहानी का नाम है लंगड़े चरवाहे गोविंद का राज। गोविंद की उम्र 15-16 साल के बीच की थी। दुबला पतला कद, चेहरे पर एक शांत मुस्कान और पैरों में वही पुराना लंगड़ापन जो पूरे गांव का ठहाका बनने को तैयार रहता था। हर सुबह गोविंद अपनी छोटी बांसुरी लेकर कंधे पर हल्की लकड़ी की छड़ी टांगकर अपनी बकरियों का झुंड लेकर जंगल की ओर निकल जाता। गांव वाले उसे मजाक में बुलाते, अरे देखो लंगड़ा चरवाहा आया। बच्चे चिढ़ाते, बड़े लोग सिर हिलाकर कहते, क्या करेगा यह लड़क। लेकिन गोविंद का मन बड़ा था और उसके होठों पर हमेशा एक अजीब सी मासूम मुस्कान रहती थी, जैसे वो किसी राज को जानता हो जिसे अभी सबको बताना बाकी है। एक दिन की बात है, सुबह की हल्की धूप खेतों पर फैल रही थी, हवा में कोयल गा रही थी और गोविंद अपनी बांसुरी की मीठी धुन में खोया हुआ था। उसने बकरियां खुले मैदान में छोड़ दी और पास की एक चट्टान पर बैठकर मधुर स्वर बजाने लगा। उसकी धुन में ऐसा सुकून था कि पास के एक हिरण ने भी पास आकर कान कर दिए। पर उसी दिन जंगल का माहौल कुछ भारी सा लगने लगा। पेड़ों की टहनियां जैसे थोड़ी सुस्त थीं, हवा में किस्सा सा कुछ थम गया था। बकरियां चुपचाप चबाती रहीं, पर उनकी निगाहें आसमान जमीन पर टंगी हुई थी। गोविंद ने भी महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं है। तभी उसने देखा उसकी सबसे प्यारी बकरी जमीरा गायब थी। जमीरा सफेद और गले में छोटी घंटी होती थी, जिसकी टुनटुनाहट से गोविंद हमेशा उसे ढूंढ लेता था। पर घंटी आज चुप थी। गोविंद का दिल जोरों से धड़क उठा। लंगड़ा पैर होते हुए भी उसने झाड़ियों की ओर बढ़ने का ठाना। झाड़ियों के भीतर किसी चीज की हल्की ससराहट सुनकर उसका मन और आसन्न हो उठा। उसने सौतुम से झाड़ी हटाई और देखा जमीरा की सींग एक कांटे जैसी झाड़ी में फंसी हुई थी और वह दहशत में चलबला रही थी। गोविंद ने धीरे से उसे छुड़ाया, तभी दूर से दो चमकती आंखें दिखाई दी। भूख से चमकी हुई नुकीले दांतों वाली भेड़िया। गोविंद के अंदर से एक ठंडी आग सी उठी। झुंड पीछे था। जमीरा डर कर गोविंद के पास चिपक गई। भेड़िया धीरे धीरे बढ़ा, पर गोविंद भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा था।